हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सर्वप्रथम आप सबको मेरा राम राम। मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, और वैसे भी आप लोग मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में हैं, तो नो डाउट तो काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं हम लोग आपस में। आज लाइव मैंने कहा एक वीडियो आप लोगों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं सपोर्टर हैं मेरे। नीति ब्रांड को बढ़ाने में आप लोगों का योगदान है। एक फराटा फ़ैन के लिए मैंने आपको लाइव किया है अपने आप को। चलिए फिर उसको देखते हैं। ये देखिए फराटा फ़ैन, इसकी हाइट की बात करें तो जस्ट एक हाइट छोटी की गई है। लेकिन क्या है ना, आजकल कीमत का सारा मार्केट हो गया है, तो कीमत तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं पहले बंद कर देता हूँ, पहले इसका हम वर्कआउट देख लें। पहले हम इसकी एक जो लुकिंग ब्यूटी कहते हैं वो ब्यूटी देख लें। अभी हम इसको मैनुअल घुमा रहे हैं, बट इसमें आप कहेंगे तो ऑक्सीलेशन का भी ऑप्शन बन सकता है। मेन बस वो ऑक्सीलेशन की वजह से थोड़ी सी कीमत बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कीमत ना बढ़े, हम पहली कोशिश वो करते हैं। ये देखिए, अगर लुक वाइज कहें तो मुझे तो बहुत ही बेहतरीन दिख रही है, बट आपके क्योंकि ज़रूरत आपके कमेंट की होती है, आपकी वैल्यू की होती है। आप ये देख रहे हैं, हमने स्विच को भी थोड़ा चेंज करके किया है ताकि एक लुकिंग वाइज थोड़ा अच्छा लगे। 16 इंची की जाल में है, 1.5 फुट के करीब आप कह सकते हैं हाइट है इसकी। ये भी अभी इसमें बढ़ेगा आपका, यहाँ से भी ये उठता है। एक बार इसको बढ़ाइएगा अजय जी, एक मिनट इसको ऊपर कीजिए जैसा, ताकि बाकी लोग देख सकें कि इसकी हाइट कितनी बढ़ती है। ये साइज़ बस सिर्फ हाइट में छोटा है, इसका हाइट छोटी है थोड़ी, मगर इतनी भी छोटी नहीं है कि आपको एक कन्वीनियंट ना लगे। ये 1 से 1.5 फुट की हाइट है। अगर हम जाल के साथ में लगाते हैं तो 2 फुट की हाइट है, और 2 फुट की हाइट कोई छोटी हाइट नहीं होती, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। निर्मल जी कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो हाइट थोड़ी सी छोटी की है, क्योंकि देखिए हाइट छोटी करने के 2 ऑप्शन थे। पहला, इसके बीच का जो पाइप होता है, जैसा कि हमारे इस दूसरे पंखों में आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो रॉड और ये क्रोम पाइप जो है, इसकी एक नाना करते करते ना 120 रुपये 130 रुपये का बनता है। तो अब 120 रुपये 130 रुपये किसी पंखे में ऐड ऑन होगा, तो आप समझ रहे हैं कि कीमत कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्प्लीमेंट हो जाती है। हमने कहा कि थोड़ा कीमत को कम करने के लिए इसकी हाइट को थोड़ा घटाया गया है। और उसमें तो वो ऊपर का तो क्रोम पाइप ही है, बट नीचे जो है ये प्लास्टिक पाइप है, ABS प्लास्टिक का जो बेस है ये है। हुआ इससे ये कि उसके 120 रुपये में और इस पाइप की क्रोम का मिलना जो है वो बहुत बड़ा गैप हो गया। सीधे सीधे कह सकते हैं 50% का ऑप्शन रह जाता है। मतलब वो 120 रुपये का है, तो इसकी कॉस्टिंग जो है वो आपकी 62 रुपये की आ रही है। तो 62 रुपये की जब कीमत आई तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो राहत रहेगा ही। प्लस हमने इसके अंदर में 2 मोड दिए। यहाँ पे आप ऑक्सीलेशन, ये देखिए मैं यहाँ दिखाऊँ, यहाँ कट दे रखा है हमने। अगर आप कहेंगे कि ऑक्सीलेशन कर दो तो ऑक्सीलेशन भी बन सकता है ये, बट वही है कि ऑक्सीलेशन बनाने के बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इसे खुला भी रख सकते हैं। अगर आप ऑक्सीलेशन नहीं चाहते तो ये खुला रहेगा, और अगर ऑक्सीलेशन चाहेंगे तो ये होल जो आप देख रहे हैं, इस होल पर इसकी नोब आ जाएगी, जिससे इसका मूविंग ऑप्शन बनता है। ये तो हुई इसके कुछ डिस्क्रिप्शन की। और बात करूँ इसकी जाल, 100 तिल्लियों का जाल है इसका। ब्लेड ट्रांसपेरेंट ब्लेड है, काफ़ी हाई क्वालिटी का। फ़ैन का क्या बताइए, कितना ही इसका फ़ैन का 00 चाचा बताओ। मैं समझ नहीं पाया बंटी जी आपकी पूरी बात को। कृपया पूरी बात एक लाइन में लिखें तो मैं ज़्यादा अच्छा आपको बता पाऊँगा, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बताना मुश्किल है ना। इसलिए स्विचिंग के लिए आपका ऊपर ही है, नोब आपका ऊपर ही दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको स्विच कर सकते हैं। अब हम इसको चला करके देखते हैं। ये मैं आपके सामने ऑन कर रहा हूँ। ये DC कन्वर्टर है, क्योंकि DC के ऑप्शन में ही हमें एम्पियर और बाकी सारी चीज़ देखनी होती है, इसलिए ज़रूरी होता है।
मैं इसका पैरामीटर और कम कर देता हूँ। ये देखिए आप, ये 12 वोल्ट के ऊपर अगर हम बात करें, 16 इंची के ब्लेड यानी 16 इंची का फ़ैन 12 वोल्ट पर अगर हम ऑपरेट करते हैं तो लगभग 1 एम्पेयर का लोड ले रहा है। यानी 1 एम्पेयर का लोड का मतलब हो गया कि 12 वाट का। प्राइस कितना है? बस बंटी जी लाइन पे, मतलब आप हमारे साथ जुड़े रहो। अभी इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। पहले स्पेसिफिकेशन दे दूं, क्योंकि सिर्फ प्राइस अगर होगा तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में आएगा और ना ही आप जजमेंट कर पाओगे। फिर उस बाकियों की तरह जो कुछ लोग सिर्फ प्राइस जानने के बाद बोलते हैं महंगा है, तो वैसे ही आप भी कहोगे महंगा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें। थोड़ा सा वेट की बात है, ज़्यादा वेट करने के लिए नहीं कहूँगा। पहले चीज़ें समझ लीजिए, फिर कॉस्टिंग तो बतानी आई है आपको। अब यहाँ पे मैं आपको वाटेज का कंजप्शन बता रहा हूँ कि अगर आप प्लेट लगाते हैं, सोलर प्लेट, तो क्या आपको हवा का फ्लो आएगा और कितना आपका कंजप्शन रहेगा। यहाँ गौर से देखिए, 12 वोल्टेज है और कंजप्शन लगभग 1 एम्पियर के बराबर है। हवा का फ्लो उसी के अकॉर्डिंग है। अगर इसकी आप हवा थोड़ी सी तेज़ चाहते हैं, वैसे तो हवा काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। आपको तो जब आप पंखा रखेंगे सामने अपने, तो आपको हवा से खुद फील हो जाएगा कि हाँ 12 वोल्ट के ऊपर इतना बेहतरीन हवा तो नहीं मिल सकता। अब मैं इसकी वोल्टेज थोड़ी और बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पैनल से लगभग 17 वोल्ट तक आता है और 17 वोल्ट तक हमें जाना भी चाहिए, क्योंकि ये देखिए मैंने 17.5 वोल्ट तक लगा दिया है। और अब अगर इसका कंजप्शन देखते हैं तो थोड़ा सा बढ़ गया है, कंजप्शन 1.5 एम्पेयर हो गया। और हवा वो तो नो डाउट तूफ़ान वाला जो फराटा कहते हैं, उस तरह के फराटा को आप देख सकते हैं। एक बिल्कुल ही प्रत्यक्ष को प्रमाण वाली बात जो कहें, तो ये आपका फराटा उस लेवल का हो गया है। आप किसी के सामने भी अगर फ़ैन को रखें तो नो डाउट वो आपको कहेगा कि मुझे भी एक ला करके दो। ये इसका फ्लो है, आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। बंद हो गया, बंद कर दिया इसको मैंने। अब मैं इसको पहले वाले रेंज पे लेके जाता हूँ। पहले पे आ गया आपका। ये वोल्टेज का अंदर जो इसके डायोड लगे हैं, जिस पे इसका कंट्रोलिंग हो रहा है, उससे ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होता, बट जितना गैप है उसके हिसाब से दिखा रहा है। फर्स्ट लेवल पे आपका 1.30 है। अब मैं इसको सेकंड लेवल पे लेके गया, देखिए थोड़ी वोल्टेज बढ़ गई है। और इसके बाद ये थर्ड लेवल पे लेके गया हूँ, ये देखिए बढ़ गई ना। और हवा तो नो डाउट, अब डिस्टेंस नाप लीजिए आप। अगर मैं इसको राउंड कर देता हूँ और हम इस तरफ चले जाते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं अब काफ़ी डिस्टेंस में आ चुका हूँ उसके, और फ्लो यहाँ तक आ रहा है। अब बात करते हैं, बंटी जी ने जो पूछा था कि इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। जाल 100 तिल्लियों की है, बेस है, पाइप है, साथ में कुप्पा है, ट्रांसपेरेंट ब्लेड है। इन सब का अगर ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं तो एक बिजली वाला जो पंखा बनाएंगे हम, आप बनाने जाएंगे, तो 2 फुट तक की हाइट तक का जो फराटा फैन बनेगा, उसका कॉस्टिंग अप्रॉक्स आपका 850-900 रुपये का आएगा। और जो सेल आउट मार्केट के अंदर में होता है वो 1001 रुपये तक का होता है, क्योंकि बनने के बाद मार्जिन तो बनाने वाले को भी चाहिए और उसके बाद जो लेके जाएगा बेचने के लिए उसको भी चाहिए। तो अगर हम एक्यूरेट कॉस्ट की बात करें तो ये पंखा अगर हम बिजली वाले ऑप्शन में जाएं, बिजली की मोटर लगा करके अगर जाते हैं, तो ये पंखा आपका बिजली वाले में 950 रुपये का पड़ेगा बल्क वाइज। ये कोई 1-2 पीस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब जो भी कॉस्टिंग आपको बता रहा हूँ वो बल्क के अकॉर्डिंग है। साथ में अगर कोई बल्क में नहीं जाएगा, छोटा मोटा ऑर्डर होगा, तो सीधा आप मान के चलिए कि 150 से 200 रुपये तो बढ़ोतरी होनी है, क्योंकि कोई भी लेके जाएगा तो ट्रांसपोर्ट है, GST है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो 200 रुपये तो कम से कम मान के चलिए कि इतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 200 रुपये से ज़्यादा ही बढ़ेगा, मगर कम से कम 200 रुपये मान के चलिए। तो अगर हम बिजली वाले मोटर में इस पंखे को बनाते हैं तो 950 रुपये।
अब अगर हम इसको डीसी में बनाते हैं, सिर्फ जो कार्बन डीसी मोटर कहते हैं उस मोटर में बनाते हैं, तो ये पंखा आपकी कीमत जो है वो 1125 रुपये की आएगी। और इसी सेम सारी कॉन्फ़िगरेशन को BLDC में हम लेके जाते हैं तो ये पंखा आपका 1650 रुपये का ऑप्शन में आएगा। GST और फ्रेट दोनों पार्ट सेपरेट हैं तीनों क्लॉजेस पे, तीनों कीमतों पे, क्योंकि वो ना मेरा है ना आपका है, वो सरकारी विभाग है तो वो देना ही देना है, आपको भी देना है और मुझे भी देना है। अब कीमत मैंने आपको बता दी है फिलहाल फर्स्ट टाइम के लिए, तो मैं सैंपल के रूप में तो जो आपको मैंने अभी कीमत बताई है मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, बट वो ओनली वन टाइम होगा। और दूसरी बार अगर आप सेम उसी कॉस्ट पे डिमांड करेंगे और वो भी वॉल्यूम कम होगा तो मैं उसके लिए आपको खेद कहूँगा, क्षमा कहूँगा कि मैं उस कॉस्ट पे तो आपको नहीं दे सकूँगा वन टाइम, क्योंकि आपने प्रोडक्ट टेस्ट करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है आपका उसको देखना। तो पहली बार की जो कीमत होगी बिजली वाली मोटर पे, जो कि 5 सूत की मोटर होगी, उस पर आपका 950 रुपये होगा। कार्बन DC मोटर के अंदर में 1125 रुपये का होगा। और अगर आप BLDC मोटर में जाएंगे तो 1650 रुपये का होगा, GST और फ्रेट दोनों एक्स्ट्रा। और क्योंकि कॉस्टिंग डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है तो ये कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख यानी 15 सितंबर तक ही वैलिड है। इसके बाद अगर आप ऑर्डर करते हैं तो प्लीज़ मेरे से एक बार आप कंफर्म कर लें। मैं राम कुमार गुप्ता बात कर रहा हूँ। नीति हमारा ब्रांड है, नेचुरल एनर्जी ट्रांसमिट इंडिया ये कंपनी का नाम है। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 2 के 116 में हमारी यूनिट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है। आप इसके हिसाब से मिलना चाहें मोस्ट वेलकम है, ऑर्डर करना चाहें मोस्ट वेलकम है। आप आएँ, देखें, पसंद करें और लेके जाएं। बट मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वन टाइम तो मैं अप्लाई कर दूंगा सैंपल के उसमें, बट जो कॉस्टिंग मैंने आप लोगों को बताई है वो सिर्फ बल्क की कॉस्ट है और बल्क में ही डील हो पाएगा। अगला ऑर्डर जो भी होगा वो आपको वॉल्यूम में कम से कम 50 पीस तो चाहिए होगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप लोग आए, वीडियो देखा, मेरे साथ लाइव रहे, अपने कमेंट दिए, अपने आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। बाकी और भी मटेरियल रेडी है, आपको अगर पंखे की और भी कुछ अगर रिक्वायर रहती है तो आप बेहिचक मुझे कह सकते हैं। काफ़ी मटेरियल रेडी है हमारे पास। टेबल फैन का तो बहुत बड़ा ऑप्शन रेडी पड़ा हुआ है, बस आपका इंतज़ार है कि आप ऑर्डर कंफर्म करें। पेडेस्टल फैन में हम और भी बहुत सारे रेंज बना करके आपको दे सकते हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी रेंज है हमारे पास। हम मेन कस्टमर के कॉस्ट के अकॉर्डिंग या फिर हम एक बेहतर स्पेसिफाइड क्वालिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जो स्पेसिफाइड बंदा जो भी आप स्पेसिफाइड करते हैं कि हाँ मुझे इस रेटिंग का पंखा चाहिए। जहाँ कीमत होती है वहाँ क्वालिटी का तो आप भी समझते मैनेज करना पड़ता है, और जहाँ क्वालिटी होती है वहाँ कीमत को फिर देखना पड़ता है, वहाँ कीमत ज़्यादा होती है। नो डाउट आप लोग बहुत सहयोग, आप लोग बहुत ही सपोर्टर हैं मेरे। हमारी कंपनी को हमेशा आप लोगों ने ही सपोर्ट किया है, मतलब पब्लिश किया है, लोगों को बताया है। ऐसे ही आप लोग बताते रहिए लोगों को, अपने और दूसरों के ऑर्डर हमारी तरफ यूं ही डाइवर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली मीटिंग।